हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इन्फो नॉलेज हब। और जैसा कि आपको ये दिख रहा है सामने स्क्रीन पे आपके चैप्टर 4 क्लास 7 का हीट का क्विक रिवीजन नोट्स है। इसको हम इमीडिएटली कंप्लीट करेंगे और इस नोट्स में मैंने वो सब कुछ रखा है जो आपके चैप्टर में है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो, कभी रिवीजन करना हो, तो इमीडिएटली आप ये वीडियो देख के आप उस चैप्टर की समरी को देख सकते हैं कि उसमें क्या है और क्या क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम सीधे अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। ये है आपका हीट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है हॉट एंड कोल्ड की हॉट और कोल्ड क्या है। तो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। आपको पता है कि अपने लाइफ में आप काफ़ी सारी डेली लाइफ में चीज़ें के कांटेक्ट में आते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आपकी हॉट होती हैं और कुछ कोल्ड होती हैं। एग्जाम्पल, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जैसे कि एग्जाम्पल आपके घर में है कि चाय गर्म होता है और आइस ठंडी होती है। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर एंड सम आर कोल्डर देन अदर्स। मीन्स कि हॉट एंड कोल्ड जो है आपका एक कंपेरेटिवली वर्ड है। कुछ एक के कंपेयर में हॉट होता है तो हो सकता है कि दूसरे के कंपैरिजन में वही चीज़ कोल्ड हो। वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। और कैसे डिसाइड करते हैं हम? ऑब्जेक्ट को टच करके करते हैं। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना हॉट और कोल्ड है, क्योंकि ये कंपैरिजन वाला वर्ड है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर बाई इट्स टेम्परेचर। और किसी भी चीज़ की हॉटनेस को हम कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर से। जैसे कि मान लो कि आप जहाँ भी रहते हैं और वहाँ पे आपको वहाँ का अगर आपका टेम्परेचर मेज़र करना है तो वहाँ का हॉटनेस मेज़र करना है तो आप उसको टेम्परेचर में मेज़र। जैसे आपको कहीं का क्लाइमेट और कहीं का वेदर आपको देखना है कि आज यहाँ का कितना हॉट है, ये सिटी कितनी हॉट है, तो वहाँ का आप टेम्परेचर बताते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और टेम्परेचर क्या है? किसी भी चीज़ के मेजरमेंट का एक डिग्री है। टेम्परेचर इज़ मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को किससे मेज़र करते हैं हम? थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। और थर्मोमीटर दो तरह का होता है। सबसे पहला तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। स्ट्रक्चर लगभग दोनों का मीन्स कि अंदर का सेम होता है, बस उसके साइज़ में फ़र्क होता है और रीडिंग जो हम नोट करते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आता है, जिसमें कि आप अगर रीडिंग लेनी है तो डिजिटली वो बैटरी पे रन करता है। तो हम मेजरिंग टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से कैसे मेज़र करते हैं? द थर्मोमीटर दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। आपको पता है कि उसमें एक ग्लास का ट्यूब होता है लॉन्ग सा, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। इट हैज़ ए बल्ब ऑन एंड कंटेनिंग मरकरी। और यहाँ पे एक बल्ब होता है, यहाँ पे एक बल्ब होता है जो कि मरकरी इसमें होता है। इट हैज़ ए स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क इन डिग्री सी। और इस पर सेल्सियस स्केल मार्क होता है, बट जो आप दूसरे तरह का थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं उस पर फ़ारेनहाइट का मार्क भी होता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 45 डिग्री सी। क्यों 35 से 45 रखा जाता है? क्योंकि ह्यूमन और जो ह्यूमन ऑर्गेनिज़म या ह्यूमन बॉडी या फिर कोई और भी लिविंग जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर इतने ही के बीच में रेंज करता है। तो इसीलिए इसका पैरामीटर जो इसका क्राइटेरिया जो है 35 से और 42 रखा जाता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ ए स्मॉल किंक नियर द बल्ब। ये किंक है और किंक का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। जब आप टेम्परेचर एक बार रीड कर लेते हो और टेम्परेचर मेज़र कर ले रहे हो तो मेज़र करने के बाद हम रीड भी करते हैं, तो अगर किंक नहीं होगा तो रीडिंग के पहले ही मरकरी जो है बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। तो उसको होल्ड करने के लिए हम किंक का यूज़ करते हैं, ताकि वो जो मरकरी का लेवल है, जो फीवर बता रहा है, वो वहीं पे रहे जब तक हम देखें ना। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ डिग्री सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और
फ़ारेनहाइट में 98.6 है, जिसको कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है और कैलकुलेट भी करने बताया है कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको आप नोट्स के फॉर्म में भी मेमोराइज कर सकते हैं। अगला है कि हम जो है रीडिंग कैसे लेते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमें रीडिंग लेने का क्या रूल है। वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या थोड़ा सा पानी वगैरह से, क्लीन वाटर से उसको क्लीन कर लेना चाहिए। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी। और थोड़ा सा उसे हाथ से जर्क्स देना है ताकि मरकरी बिल्कुल नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को फीवर मेज़र करके हमने थर्मोमीटर बाई चांस अच्छे से साफ़ नहीं किया तो टेम्परेचर वहीं रहता है। तो जब उसको हम जर्क करेंगे तो हम चेक करेंगे कि उसका जो है बिलो 35 डिग्री सेल्सियस उसका रीडिंग आना चाहिए। उसके बाद देन प्लेस द बल्ब ऑन द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, और उसको फिर हम अपने टंग के नीचे रखते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में हम उसको आर्म्स के नीचे रखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे उसको ब्रेक कर सकते हैं और उनके लिए मरकरी हार्मफुल हो सकता है। तो टंग पे हम सबको नहीं रखते हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर, और 1 मिनट बाद हम थर्मोमीटर को माउथ से बाहर निकालते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर, और वो आपका बॉडी टेम्परेचर है जो आपको बताता है कि आपको फीवर है या नहीं है। अब आपका है अगला है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। इसमें भी ग्लास का ही ट्यूब होता है, क्योंकि ताकि वो अंदर का जो भी टेम्परेचर हो आपको विजिबल हो। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी, और फिर इसके पास एक बल्ब होता है, इसके पास भी, और मरकरी होता है। इट हैज़ ए स्केल मार्क्ड 0 डिग्री सेल्सियस। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका रेंज होता है, क्योंकि ये लैब के वर्क में यूज होता है। हो सकता है हमें आइस से भी नीचे किसी चीज़ का मेज़र करना हो टेम्परेचर, और कोई काफ़ी हॉट जो चीज़ है उसका भी मेज़र करना पड़ सकता है। अगला है मेज़रिंग टेम्परेचर विथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम कैसे मेज़र करते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। एक टैप वाटर हमें लेना है बीकर में, नल का पानी। डीप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर। ऐसे लेना है कि इसका बल्ब जो है बॉटम को टच ना करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, इसको वर्टिकली हमें होल्ड करके रखना है। द मरकरी लेवल राइजेज, वेट टिल द लेवल ऑफ मरकरी बिकम स्टेडी, और तब तक उसको रखना है जब तक कि मरकरी हमारा एक टाइम के बाद ऊपर राइज करना रुक न जाए। नोट द लेवल ऑफ मरकरी, दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और जो आपकी रीडिंग आएगी वही आपके वाटर का टेम्परेचर है। अब हमारा अगला टॉपिक इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपको पता है कि हीट का ट्रांसफ़र अपने हाई से लो की ओर जाता है। इनफैक्ट हर चीज़ों का फ्लो जो है हाई से लो की ओर जाता है। जैसे वाटरफॉल हमेशा ऊपर से नीचे की ही ओर आता है, क्योंकि नीचे से ऊपर तब जाता है जब आप उसको मशीन का फोर्स लगाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब जाके आपके घर में आता है। लेकिन नेचुरल फिनोमेनन यही है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, हाई से लो की तरफ। तो सेम थिंग इज़ फॉलोड विथ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लो टेम्परेचर। हीट हमेशा वहाँ से ट्रांसफ़र होगा जहाँ ज़्यादा है और कम की तरफ जाएगा। तो ये 3 तरीके से मेनली ट्रांसफ़र होता है। हीट का ट्रांसफ़र हमारे जो सराउंडिंग 3 तरीके से होता है। पहला कंडक्शन जिसमें कि हीट कंडक्ट होके जाता है। दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा हमने देखा रेडिएशन। तो आपने देखा कि कोई भी अगर हॉट चीज़ है, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, हॉट चीज़ है, हॉट अगर है तो ये कोल्ड की तरफ मूव कर रहा है। कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ ही जाती है, तो हीट भी सेम है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हमने देखा कि ये 3 तरीके से हीट का फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और फिर हमें देखना भी अच्छा नहीं लगेगा और समझ भी नहीं आएगा। तो जो इसका हाफ पोर्शन है वो मैं सेकेंड वीडियो में लेकर के आऊँगी। और तब तक अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।